बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में श्याम नाम का लड़का रहता था। वह जब 3 साल का था तब वह अपनी दादी से रोज डरावनी और जादुई कहानियां सुना करता था। वो कहानियों में इस प्रकार खो जाता जैसे मानो वो असली हो। वह पूछता, दादी दादी, वो जो भूत चाचू है ना, उस कहानी में वो भी खाना खाते होंगे। नहीं बेटा, भूत खाना नहीं खाते। श्याम बहुत गरीब परिवार से था, तो उसे अच्छे भोजन नहीं मिल पाते थे, जिस वजह से वो बहुत उदास रहता था। एक दिन वह खाना नहीं खा रहा था। बेटा खाना खा लो, हम गरीब हैं, हमारे नसीब में यही है। माँ, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब भूत बनूंगा। वह खाना नहीं खाते। उसकी माँ ये सब देखकर हैरान हो गई और उसे आश्चर्यचकित निगाहों से देखने लगी। रात को श्याम अपनी दादी के पास ही सोता था और जब तक उसे नींद नहीं आती तब तक वह अपनी दादी से कहानी सुनने की जिद करता था और उसकी दादी एक ही कहानी को इधर उधर करके उसे सुना दिया करती थी। एक दिन उसकी दादी उसे परियों की कहानी सुना रही थी और वह दादी से कहानियों के बीच बीच में सवाल करता और फिर सो जाता। एक दिन ऐसे ही उसने पूछा, दादी, परियां कब आएंगी? क्योंकि उसकी दादी ने कहा था परियां उससे मिलने आएंगी। वह रोज अपनी दादी से पूछता था कि दादी, परियां कब आएंगी? एक दिन दादी ने गुस्से से कहा, जब मैं मर जाऊंगी तब परियां आ जाएंगी। कुछ सालों बाद उसकी दादी की मृत्यु हो जाती है। सब लोग दुखी थे, पर श्याम मन ही मन थोड़ा खुश था क्योंकि अब वह अपनी दादी को परी के रूप में देखेगा। उसे यकीन था कि उसकी दादी जरूर आएगी। वह अब 15 साल का हो गया था और उसे अपनी दादी का इंतजार था। श्याम गांव के पास ही के जंगल में लकड़ियां के लिए जाता है। वहां उसे एक थैला मिलता है। उस थैले में कुछ रुपए और एक सेठ का पता था। वह उस थैले को लेकर उस सेठ के पास जाता है और बोलता है, सेठ जी, क्या यह थैला आपका है? सेठ पहले से बहुत दुखी था क्योंकि उसके रुपए खो गए थे। सेठ उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और इनाम के रूप में उसे कुछ रुपए दिए। श्याम उन पैसों को लेकर अपनी दादी के तलाश में निकल पड़ा। वह जंगल में चलता गया। कई गांव और शहरों से गुजरकर वह एक घने जंगल में पहुंच गया, जहां उसे एक संत मिले। श्याम उनसे बोला, संत महाराज, मैं अपनी दादी परी के तलाश में निकला हूँ। क्या आप मुझे उनका पता बता सकते हैं? संत ने उसे 4 दिन अपने पास रहने को कहा। यह सुनकर श्याम बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि वह बहुत दिनों से चलते चलते थक चुका था। एक सुबह की बात है। बेटा, तुम स्वभाव से बहुत अच्छे मालूम होते हो। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? जी महाराज, बोलिए। बेटा, दूर जंगल में, जंगल के बीचों बीच तुमको एक गुफा मिलेगी। उसमें तुम चले जाना और वहां जाने के बाद तुम्हें एक आदमी मिलेगा। उसे तुम मेरा नाम बताना। जरूर महाराज, मैं ये काम जरूर करूँगा। श्याम 2 दिन से चलता रहा पर उसे वह गुफा नहीं दिखाई दी। पर उसने अपना धैर्य नहीं खोया क्योंकि उसकी दादी ने उसे महाभारत की कथा सुनाई थी, जिसमें महान युधिष्ठिर अपना धैर्य नहीं खोता है। और ऐसी कहानी सुनते सुनते वह जिंदगी के महत्वपूर्ण चीज़ों को बचपन में ही सीख चुका था। आखिरकार तीसरे दिन उसे वह गुफा मिल ही जाती है, पर वहाँ कोई मनुष्य नहीं था। वह बहुत हैरत में पड़ जाता है। उसे लगा शायद मानव मर चुका होगा। पर जब वह गुफा के अंदर पहुंचा तो उसके सामने एक विशाल शरीर का आदमी दिखा, जिसे देखकर वह सन्न रह गया। पर वह विशाल मानव बहुत ज्ञानी था। उसे आने वाला कल और बीता हुआ कल सबके बारे में पता था और उसे आज के ज़माने की भाषा भी आती थी।
हे विशाल मनुष्य, क्या आप बता सकते हो आप कौन हो? श्याम, मैं एक महात्मा हूँ जिसे एक श्राप के कारण 5000 वर्षों से इसी गुफा में कैद रहना पड़ा है और मैं तुम्हारे ही इंतजार में था। पर हे महात्मा, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? श्याम, मैं एक तपस्वी हूँ, मुझे सब पता है। पर आप इस जंगल में कैद कैसे हो गए? मैंने अपने गुरु का अपमान किया था और जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है वो ही मेरे गुरु हैं। पर आप इतने सालों तक जिंदा हो, तो क्या संत जी भी 5000 वर्षों से जिंदा हैं? नहीं नहीं, जब उन्होंने मुझे श्राप दिया था तो मैं उनसे बहुत क्षमा याचना की। उन्हें मुझ पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि 5000 वर्षों बाद तुमको एक श्याम नाम का लड़का मिलेगा जो तुम्हें श्राप से मुक्त करेगा। तो वो संत जी आपके गुरु हैं? हाँ, ये उनका दूसरा जन्म है। उन्होंने मुझे ये बताया था कि वो मुझे श्राप से मुक्त करने के लिए एक बार और इस धरती पर जन्म लेंगे। तो मुझे क्या करना होगा जिससे कि आप श्राप मुक्त हो सके? मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से कुछ दूर पर एक लाल रंग की पहाड़ी है। उसी के ऊपर लाल रंग की जड़ी बूटियां उगती हैं। अगर तुम मेरे लिए वो ला दो तो मैं इस श्राप से मुक्त हो सकता हूँ और इस गुफा से बाहर निकल सकता हूँ। जरूर जरूर, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। और मेरे अंदर बहुत सारी अलौकिक शक्तियाँ भी हैं। अगर तुमने मेरी मदद कर दी तो मैं तुम्हें तुम्हारी दादी से मिलने में मदद कर सकता हूँ। श्याम यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वह कहता है, क्या मैं अपनी दादी से मिल पाऊंगा? फिर तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। श्याम वहां से निकल जाता है और उस लाल पहाड़ी की खोज में चल देता है। काफी दूर चलने के बाद श्याम को वो लाल पहाड़ी दिखती है और वहां लाल रंग की जड़ी बूटियां भी थी। श्याम कुछ जड़ी बूटियां तोड़कर गुफा की तरफ आता है और वो उस विशाल आदमी को जड़ी बूटियां देता है। वो विशालकाय मानुष जड़ी बूटियों को पीसकर एक रस बनाता है और वो उसे पी लेता है। रस पीते ही वो आदमी एक साधु के वेश में आ जाता है। श्याम, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी जान बचाई है मुझे श्राप से मुक्त करके। मैं तुम्हें तुम्हारी दादी से ज़रूर मिलवाऊंगा। हाँ हाँ जरूर, मैं भी अपने दादी से मिलना चाहता हूँ। वो विशालकाय आदमी एक यज्ञ करता है और यज्ञ करने के बाद वो कुछ मंत्र बोलकर आग में फेंकता है। तभी वहां से श्याम की दादी प्रकट होती हैं। श्याम अपनी दादी को देखकर बहुत प्रसन्न होता है। दादी दादी, क्या तुम वापस आ गई? और तुम तो बिल्कुल परी की तरह दिख रही हो। क्या तुम स्वर्ग से आई हो? हाँ श्याम बेटा, मैं स्वर्ग से आई हूँ और मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम बहुत मेहनत से पढ़ाई लिखाई करो और अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करो ताकि तुम ऐसे ही दूसरों की मदद करते रहो। श्याम बोलता है, ठीक है दादी, जैसा आप कहें। अब मुझे समझ में आ गया है। अब मैं घर जाकर अच्छे से पढ़ाई करूँगा और एक बहुत बड़ा अफसर बनूँगा। श्याम वहाँ से चला जाता है और घर जाकर खूब मेहनत से पढ़ाई करता है। कुछ सालों बाद वो एक बहुत बड़ा अफसर बनकर आता है और बहुत सारे गरीबों की मदद भी करता है।